नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आज के समय में रिश्तों की मर्यादा और उम्र का फासला जैसे खत्म ही होता जा रहा है। जब किसी के सर पर हवस और पागलपन का भूत सवार होता है दोस्तों, तो वह भूल जाता है कि वह किसी का घर बर्बाद कर रहा है या किसी मासूम की ज़िंदगी से खेल रहा है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही जाल की है जिसमें एक 15 साल का लड़का अपनी मजबूरी के कारण फंसता है और अंत में उसका अंजाम क्या होता है वह जानकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले आर्यन नाम के लड़के से। आर्यन की उम्र महज 15 साल की थी दोस्तों। उसके घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आर्यन के पिता एक हादसे का शिकार हो चुके थे, जिसके बाद वह बिस्तर से उठने के लायक नहीं रहे। घर में बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी। घर का चूल्हा जलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। आर्यन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और यह फैसला किया कि वह शहर जाकर काम करेगा ताकि अपने पिता का इलाज करा सके और अपनी बहन को पढ़ा लिखा सके। दोस्तों, आर्यन अपने घर से दूर दिल्ली शहर आता है। यहाँ उसे एक गारमेंट फैक्ट्री में छोटा मोटा काम मिल जाता है। क्योंकि वह कम उम्र का लड़का था, इसलिए उसे छुपा कर काम पर रखा गया था। आर्यन दिन रात मेहनत किया करता और जो भी पैसे मिलते वह चुपचाप अपने घर भेज दिया करता था। आर्यन जिस चाल यानी कि जिस खोली में रहता था, उसके बगल वाले कमरे में एक 32 साल की एक खूबसूरत महिला रहती थी, जिसका नाम माया होता है। माया का पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। आर्यन को अकेला और मासूम देखकर माया ने उसे अपने जाल में फंसाना शुरू किया। शुरुआत में दोस्तों, माया उसे खाना खिलाती थी, उसके कपड़े धो देती थी और उसे छोटे भाई कहकर बुलाती थी। आर्यन जो अपने घर से दूर था, उसे माया में अपनी बड़ी बहन की छवि दिखाई देने लगी थी दोस्तों। उसे लगा कि इस अनजान शहर में कोई तो है जो उसका ख्याल रख रहा है। दोस्तों, एक रात दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी। आर्यन के कमरे की छत टपक रही थी। माया ने इसका फ़ायदा उठाया और आर्यन को अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। माया ने कहा, आर्यन बेटा, यहाँ सो जाओ, यहाँ भीग जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। मासूम आर्यन उसकी बातों में आ जाता है दोस्तों। और रात के करीब 2 बज जाते हैं। माया आर्यन के पास आई और अजीब हरकतें उसके साथ करने लगती है। आर्यन घबरा कर उठ बैठता है और तभी उसने पूछा कि दीदी, आप ये क्या कर रही हैं। तभी माया ने अपनी ममता का चोला उतार फेंकी दोस्तों, और आर्यन को डराते हुए कहती है कि अगर तुम चुपचाप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी और यहाँ रहने भी नहीं दूंगी। यहाँ मैं शोर भी मचा दूंगी। तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। दोस्तों, 15 साल का आर्यन बुरी तरह डर जाता है। उस रात माया ने उस मासूम के साथ वो घिनौना काम किया जिसकी आर्यन ने कभी कल्पना नहीं की थी दोस्तों। इसके बाद यह सिलसिला रोज़ का हो गया। माया आर्यन को ब्लैकमेल करने लगी। आर्यन चाहकर भी उस दलदल से निकल नहीं पा रहा था। माया का पति जब भी घर आता आर्यन को दूर रहना पड़ता, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाता, माया आर्यन को मजबूर कर दिया करती थी। धीरे धीरे आर्यन के मन में अपने प्रति ही नफरत पैदा होने लगी। वह काम पर नहीं जा पाता था, उसका शरीर कमज़ोर होने लगा था और वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगा था दोस्तों। करीब 6 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन माया ने आर्यन से एक ऐसी बात कही जिसने आर्यन के पैरों तले ज़मीन खिसका दी दोस्तों। माया ने कहा, मैंने अपने पति को छोड़ दिया है, अब तुम मुझसे शादी करोगे, हम यहाँ से दूर कहीं भाग जाएंगे। आर्यन ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा कि मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों, माया पागल हो चुकी थी उसके प्यार में। उसने आर्यन को धमकी दी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो वह आर्यन के गांव जाकर उसके बीमार पिता और मां को सब कुछ बता देगी और आर्यन को जेल भिजवा देगी। दोस्तों, आर्यन को लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। उसकी मासूमियत अब गुस्से और खौफ में बदल जाती है दोस्तों, और आर्यन ने मन ही मन एक प्लान बना लेता है। दोस्तों, उस रात जब माया गहरी नींद में सो रही थी, तभी आर्यन ने अपनी रसोई में भारी पत्थर उठा लाया और माया के सिर पर दे मारा। दोस्तों, माया की मौके पर ही मौत हो जाती है। आर्यन को लगा कि वह आज़ाद हो चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी दोस्तों। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने माया का दरवाज़ा खुलवाया
तो देखा कि अंदर खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें आर्यन के कमरे से माया के कुछ कपड़े और आर्यन के फ़ोन में माया के भेजे गए आपत्तिजनक संदेश मिले। पुलिस ने आर्यन को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, पूछताछ के दौरान आर्यन फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपनी पूरी आप बीती सुना डाली। उसने बताया कि साहब कैसे उसे मजबूर किया गया और कैसे उसने अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए यह कदम उठाया। दोस्तों, आज आर्यन बाल सुधार गृह में है। उसके पिता का इलाज रुक गया, बहन की पढ़ाई भी छूट गई और पूरा परिवार एकदम बिखर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अति मोहक घातक है। किसी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा न करें कि वह आपकी ज़िंदगी का फैसला करने लगे। हिम्मत रखें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो डरने के बजाय शुरुआत में ही आवाज़ उठाएं या पुलिस की मदद लें। दोस्तों, आज के दौर में हवस और लालच किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, तो इससे सतर्क रहें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल दहला देने वाली लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं किसी और के साथ ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।